स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं फटाफट से आज की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने की है 2 बड़ी घोषणाओं का ऐलान जिससे आम नागरिकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर आप किसान निधि का लाभ पाते हैं, किसान धारक हैं, तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे। ऐसे लाभ के बारे में बताने वाले हैं। राशन योजना में भी बड़ा बदलाव हो गया है। आज राशन वितरण की डेट है। क्या कोटेदार राशन देंगे राशन कार्ड धारकों को या उनका हड़ताल अभी भी जारी है, सब कुछ जानेंगे। वहीं पर मकर संक्रांति भी आ रही है, लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं। इस पर सरकार ने क्या नया नियम बना दिया है, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जानेंगे पूरा अपडेट। वहीं पर हम आपको राम मंदिर की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपका मन मोह लेगी। और इसके साथ ही अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपको ढेर सारा लाभ मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका हुआ है वाराणसी का यह मंदिर। बारिश के मौसम में यहां नहीं होती है पूजा। जी हां दोस्तों, यूपी के लगभग सभी जिलों में टूरिज्म प्लेस की भरमार है। इनमें से कहीं का ऐतिहासिक तो कहीं का धार्मिक स्थल प्रसिद्ध है। इसी क्रम में वाराणसी भी आता है। महादेव की यह नगरी अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ अपने मशहूर किस्सों के लिए भी जानी जाती है। काशी की बोली से लेकर गाली तक यहाँ सब फेमस है। अगर यहाँ के फेमस मंदिरों की बात कर ले तो काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा कुंड, संकट हनुमान मंदिर का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन इसी कड़ी में एक ऐसी भी मंदिर है, महाशमशान पर स्थित भगवान शिव का एक पुराना मंदिर है जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह मंदिर 9 डिग्री यानी पीसा के लीनिंग टावर से भी अधिक झुका हुआ है। पुरातत्व विभाग इस मंदिर की वास्तुकला और एक तरफ से झुके होने के कारण इसे पीसा के मीनार से भी अधिक महत्व देते हैं। घाट के किनारे होने के कारण यह मंदिर 6 महीने पानी में डूबा रहता है। तो आइए वेदर के बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी यूपी में जारी रहेगा घना कोहरा। मुजफ्फरनगर में सबसे कम तापमान हुआ है। अगर आप यूपी के रहते हैं तो जरा इस खबर को ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में 1 या 2 जिलों में घने से घना कोहरा होगा। पूर्वी यूपी में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। कई जगहों पर आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक मौसम शुष्क ही रहेगा। यूपी में कड़ाके की सर्दी के बीच पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, इन जिलों में बारिश का अनुमान है। आप यहां पे जिले का नाम देख सकते हैं, जैसे अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ, बांदा, रायबरेली, चित्रकूट, इन सभी जगहों पर बारिश का अनुमान है। बारिश हो सकती है। तो बिल्ली को ढूंढने वाले को मिलेगा 1 लाख का इनाम। जगह जगह पर गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। गायब हुई बिल्ली के पोस्टर लगाकर ढूंढने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा हुई है। परिवार का सदस्य मानने वाले लोग बिल्ली के न मिलने से बेहद दुखी हैं। बिल्ली 24 दिसंबर को बालकनी पर खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गई और लापता हो गई। तो पीएम मोदी की अपील का असर सामने आया है। लोग घर से ही देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आम जन से अयोध्या न आने की अपील की थी। इस पर एक महिला ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने तो हमारे भले के लिए कहा है। 22 को तो शायद अयोध्या में तिल रखने भर की जगह न हो, हम 22 के बाद आ जाएंगे। तो ऐसे में लोगों की ये भावना है। प्रधानमंत्री मोदी की बात, अपील को सुन रहे हैं। 22 जनवरी को घर से ही राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे। अगले दिन से दर्शन वगैरह करेंगे। तो दोस्तों, अपनी गाड़ी से अगर अयोध्या जाते हैं तो मिलेगा ये बड़ा फायदा। सीएम योगी ने दी है राहत। 47 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च इस पर। जी दोस्तों, 2017 के बाद से अयोध्या के यातायात पर पूरा ध्यान दिया जाने लगा है। सरकार ने इस योजना को शुरू कराया था, जो अब तकरीबन पूरा हो चुका है। 20 चौराहे पर यह सिस्टम काम कर रहा है। वहीं 2 अन्य चौराहों पर जल्द ही यातायात पर ITMS की नजर रहेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 47 करोड़ से ज्यादा की रही है। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं अयोध्या तो आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे वो रोड की हो, चाहे CCTV कैमरे की हो, या फिर आपकी सुरक्षा की हो। सरकार ने इसके लिए 47 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों, मुजीब उर रहमान, नवील उल हक और फजहल फारूकी से हट गया है बैन। 3 IPL टीमों को मिल गई है राहत की सांस। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पिनर मुजीब उर रहमान, पेसर नवीन उल हक और फजल हक फारूकी पर लगा बैन हटा दिया है। उनको अब NOC मिल सकती है। इस तरह 3 IPL टीमों को राहत की सांस मिली है। तो अगर आप भी इस बैंक के ग्राहक हैं तो जरा इस खबर को जान लीजिए। SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, साथ ही HDFC बैंक ने बदल दिए हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम। जानिए यूजर पर इसका क्या असर होगा। HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड में नए नियम आ गए हैं। HDFC बैंक की ओर से रेगलिया और मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ नियम में बदलाव हो गया है। HDFC बैंक रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर अब कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने पर ही लाउंज एक्सेस की सुविधा मिलेगी। एक तिमाही में आपको 2 ही लाउंज एक्सेस
मिलेगा। वही HDFC बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की ओर से 1 लाख रुपए में तिमाही खर्च करने पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ मिलेगा। आप इस कार्ड के जरिए एक तिमाही में अधिकतम एक बार लाउंज का ही फायदा उठा सकते हैं। वही SBI क्रेडिट कार्ड के भी नियम में बदलाव हो गया है। SBI कार्ड की ओर से पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव हो चुका है। 1 जनवरी से इस क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर कैशबैक नहीं मिलेगा। इससे पहले 1 नवंबर को SBI कार्ड द्वारा इजी डाइनर से ऑनलाइन शॉपिंग पर रिवॉर्ड पॉइंट 10x से घटाकर 5x भी कर दिया गया है। वही एक्सिस बैंक में भी क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव हो गया है। आपको बता दें, अगर आप क्रेडिट कार्ड धारक हैं एक्सिस बैंक के, तो आप जान लीजिए कि बैंक मैग्नेस क्रेडिट कार्ड लाभ और वार्षिक शुल्क और ज्वाइनिंग फीस में बदलाव हो चुका है। यही कारण है कि एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तों को संशोधित किया है। ICICI बैंक ने भी लाउंज एक्सेस के बेनिफिट कम कर दिए हैं। तो अगर आप किसान धारक हैं तो बड़ी खुशखबरी है, मोदी सरकार कर सकती है ये ऐलान। खाते में आएंगे 8,000 रुपए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा देने के मूड में है। लोकसभा चुनाव ठीक पहले केंद्र सरकार ये लाभ देगी। दरअसल सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर हर एक किसान को देगा जाए किसान निधि तो साल में 6,000 रुपए मिलती है, 2,000 रुपए की 3 किस्त, लेकिन अब इसे 8,000 होने की संभावना जताई गई है। हम आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट में कई तरह की जानकारी आ रही है। कोई 8,000 कह रहा है, कोई 9,000 कह रहा है, कोई 12,000 यानी 2 गुना राशि कह रहा है। लेकिन हाल ही में आए कई रिपोर्ट के अनुसार सरकार 2,000 रुपए तक इसमें इजाफा करेगी। केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रावधान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। 16वीं किस्त का इंतजार काफी ज्यादा लोगों को है। 15 किस्त तो बहुत पहले ही आ चुकी थी, नवंबर में ही, लेकिन अब 16वीं किस्त कब आएगी इसका लगातार किसान धारक इंतजार कर रहे हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में भी इसमें मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी जा रही है। 16 किस्त अगर आती है तो बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि अप्रैल से ही आपको बढ़ी हुई राशि मिलेगी। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है 9% का ब्याज। चेक कर लीजिए कितने महीने के FD पर मिल रहा है ये ज्यादा ब्याज। दरअसल दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक के साथ ही साथ कई बैंकों की तुलना में कई लोकल छोटे फाइनेंस बैंक ग्राहकों को ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। ये छोटे बैंक ग्राहकों को सेविंग अकाउंट और FD पर ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। तो ये छोटे फाइनेंस बैंक सेविंग अकाउंट के साथ फिक्स डिपॉजिट पर बम्पर ब्याज दे रहे हैं। इसी में से जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो अपने ग्राहकों को FD पर 9% तक का ब्याज दे रहा है। ये ब्याज दरें 2 जनवरी से लागू हो गई हैं। रिवीजन के बाद सीनियर सिटीजन को अधिकतम 9% का रिटर्न मिलेगा, जबकि आम जनता में 1 साल में 8.5% तक का रिटर्न मिलेगा। FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 14 दिन का मैच्योर होने वाली FD पर आपको 3%, 60 दिनों की FD मैच्योर होने पर आपको 4.25% का और 180 दिन की FD मैच्योर होने पर 6.5% का ब्याज मिलेगा। मतलब जितने ज्यादा दिन का आप FD कराते हैं उतना ही अच्छा ब्याज मिलेगा। और 1 साल की मैच्योर होने वाली FD अगर आप कराते हैं तो 8.5% मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 9% का ब्याज मिलेगा। और यूपी की इस यूनिवर्सिटी में बदल गया है छुट्टियों का गणित। होली, दशहरा, दीपावली पर अब सिर्फ 1 दिन का अवकाश होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों को अवकाश को लेकर तगड़ा झटका लगा है। होली, दशहरा और दीपावली जैसे पर्व पर मिलने वाली लंबी छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। अब इन्हें केवल 1-1 दिन की छुट्टी मिलेगी। वही राम मंदिर बन रहा है तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। OP राजभर ने कांग्रेस सपा पर बोला हमला। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं जो कांग्रेस है, सपा है, इन लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा से 13 दिन पहले ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर की एक ऐसी तस्वीर जो आपका मन मोह लेगी। हल्की रोशनी में दिख रहा है ये नजारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी की गई। इन तस्वीरों में राम मंदिर में हुई विश्व की सर्वश्रेष्ठ नक्काशी का दर्शन राम भक्तों को हो रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं किस प्रकार की नक्काशी, किस प्रकार के इस मध्यम रोशनी में भी ये जगमगा रहा है, मानो ये दिल को छू ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, 500 वर्षों के तप की परिणीति है और ये मंदिर सच में राम जी की मंदिर लग रही है। तो 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा तीर्थ यात्रा योजना। बुजुर्ग यात्रियों को रामलला के दर्शन फ्लाइट से कराएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर देशवासियों में बेसब्री से इंतजार है कि कब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और उसके बाद कब हम अगले दिन मंदिर के दर्शन करें। 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर घर में लोग अपने दिए जलाएंगे, आप भी जलाइएगा। बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, जिसमें रामलला के दर्शन फ्लाइट से भी कराया जाएगा। तो गोधरा कांड का बदला लेने के लिए पूरे गुजरात में सीरियल ब्लास्ट करवाना चाहता था ISIS आतंकी शाहनवाज आलम का बड़ा कबूलनामा हुआ है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के सामने ISIS के आतंकी शाहनवाज आलम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। आज तक के पास NIA के मोस्ट वांटेड 5 लाख की नामी आतंकी शाहनवाज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट हाथ लगी है। शाहनवाज को दिल्ली से ANI ने गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया है कि शाहनवाज घर में ही IED बना रहा था। तो ऐसे में गोधरा कांड का बदला लेने की पूरी तैयारी की थी।
तो मकर संक्रांति नजदीक है, ऐसे में बनारस में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रशासन सख्त हो गया है। दुकानदारों को दिया है अल्टीमेटम। वाराणसी में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कहा है कि अगर किसी दुकानदार के पास चाइनीज मांझा मिला तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही यूपी के देवरिया में 85 प्राथमिक शिक्षकों से होगी 125 करोड़ रुपए की वसूली। जानिए क्या पूरा मामला है। देवरिया जिले के प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी करने वाले 85 शिक्षकों के खिलाफ आरसी जारी की गई है। इन शिक्षकों से 125 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। इन सभी शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। इन लोगों ने वेतन और अन्य मदों में 125 करोड़ रुपए की धनराशि विभाग से मिली थी। यही कारण है कि अब इनसे वसूला जाएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।